दोस्तों जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए। बाबा के लिए जान न्यौछावर है। एकदम हंसते हंसते साक्षात है, स्वयं बालाजी हनुमान है, स्वयं बालाजी हनुमान है, स्वयं बालाजी हनुमान है। स्वयं बालाजी हनुमान है, मेरा विश्वास है। अर्जी ना भी निकले कोई काम नहीं, बाबा का सिर्फ दर्शन हो जाए, अर्जी के लिए कोई काम नहीं। भगवान है, बाबा से तो भगवान ही है हमारे, क्या कह सकते हैं उनके बारे में। खुद वो अवतार लगते हैं हनुमान जी के, हनुमान जी के अवतार लगता अवतार है वो अवतार है। उनके बात करने का तरीका सब भगवान की तरह ही है, लेकिन मन बुद्धि लोग को क्या समझाया जाए, उनके पास बुद्धि नहीं है, वो क्या ही बात करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों ने देखा कि कुछ महिलाएं और कुछ औरतें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा के लिए भगवान जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ महिलाएं इस बाबा को भगवान का रूप मानती हैं, तो कुछ महिलाएं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को स्वयं भगवान हनुमान का अवतार मानती हैं, और कुछ औरतें तो इस बाबा के लिए जान तक देने के लिए तैयार हैं। एक लड़की इस वीडियो में कह रही थी कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो मंद बुद्धि हैं। तो मैं इस लड़की और ऐसी तमाम औरतों को ये बताना चाहूंगा कि बेटा मंद बुद्धि वो सभी लोग नहीं है जो इसका विरोध कर रहे हैं, बल्कि मंद बुद्धि कोई और नहीं, तुम जैसी औरतें हैं, तुम जैसी महिलाएं हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप लोग याद कीजिए, कुछ समय पहले तक हमारे देश के अंदर ऐसे ही ढोंगी और पाखंडी बाबाओं का बोलबाला हुआ करता था, जैसे कि आसाराम, जैसे कि राम रहीम और रामपाल, ऐसे तमाम बाबा हमारे देश के अंदर हुआ करते थे जिनकी फैन फॉलोइंग इस पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से भी कहीं ज्यादा हुआ करती थी। और इन तमाम बाबाओं के द्वार के ऊपर हमारे देश के बड़े बड़े नेता, स्वयं प्रधानमंत्री जैसे लोग भी अपना माथा टेका करते थे। लेकिन ऐसे बाबाओं के बारे में क्या खबर सुनने को मिली कि ये सभी बाबा लोग महिलाओं का बलात्कार करते हैं, और राम रहीम जैसे बाबा तो महिलाओं और लड़कियों को गुफा के अंदर ले जाकर उनका बलात्कार करते हैं। तो जो ये लड़की बोल रही है कि मंद बुद्धि वे सभी लोग हैं जो इन बाबाओं का विरोध करते हैं, नहीं, मंद बुद्धि इन जैसी औरतें हैं, क्योंकि अभी ये इनके प्रेम में, इनके भक्ति भाव में एकदम लीन हो चुकी हैं। लेकिन जब यही बाबा लोग इनको गुफा के अंदर लेकर जाते हैं, इनके साथ बलात्कार करते हैं, तब यही लोग रोती हुई नजर आती हैं और इंसाफ की गुहार लगाती हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इनका ये जो अंधविश्वास और पाखंड है कुछ समय के अंदर जरूर टूटेगा, और यही महिलाएं इस पाखंडी बाबा का विरोध करती हुई नजर आएंगी। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से बिहार के अंदर पाखंड और अंधविश्वास का नंगा नाच चल रहा है, और इस पाखंड और अंधविश्वास का नंगा नाच चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि बागेश्वर धाम वाला बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है। जानते हैं दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? लोग बता रहे हैं कि करीब 6 से 7 लाख लोग इस पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कार्यक्रम में मौजूद हैं, और जितने भी लोग इस बाबा के समर्थक हैं, खास तौर पर वो लोग जो अंधभक्ति करते हैं नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की, जिनका काम केवल और केवल गोबर खाना है, वे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। उनको खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि इस बाबा के कार्यक्रम में 6 से 7 लाख लोग आ चुके हैं और इस बाबा को इतना ज्यादा जन समर्थन मिल रहा है। लेकिन मैं इन लोगों से बता देना चाहता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यह दिखाता है कि हमारे देश के अंदर कितने बड़े पैमाने पर लोग, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे अनपढ़ हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारे देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो पाखंड और अंधविश्वास में यकीन करती है, इन बाबाओं के चक्कर में पड़ी रहती है। जब इन तस्वीरों को पूरी दुनिया के अंदर देखा गया होगा तो पूरी दुनिया हमारे देश के ऊपर हंस रही होगी। हमारे देश के ऊपर हंस इसलिए रही होगी क्योंकि आज के वैज्ञानिक दौर में हमारे देश के लोग इन पाखंडी अंधविश्वासी बाबाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये हाल तब है जब हमारे देश के अंदर ऐसे तमाम बाबाओं की पोल खुल चुकी है और उनके ऊपर बलात्कार जैसे संगीन अपराध दर्ज हो चुके हैं। ऐसे समय में हमारे देश के लोग पाखंड और अंधविश्वास में पड़े हुए। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात तो यह है कि इस पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इतने ज्यादा समर्थक आखिर हो कैसे गए? आखिर इसने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसकी वजह से इस पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इतने ज्यादा लोग समर्थक बन गए,
इसने धर्म के लिए ऐसा कौन सा कार्य कर दिया, या फिर देश के लिए ऐसा कौन सा कार्य कर दिया, या फिर सनातन धर्म के लिए ऐसा कौन सा कार्य कर दिया? तो जवाब है, इसने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है। बल्कि पूरा देश जानता है, सब लोग ये मानते हैं कि ये बाबा ढोंगी है, ये बाबा अंधविश्वास फैलाता है, ये बाबा भविष्य बताने के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाता है। लेकिन उसके बावजूद इतनी भारी संख्या में लोग इसके समर्थक जानते हैं क्यों बने हैं? वो इसलिए बने हैं क्योंकि हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टी है, सबसे बड़ी अपने आप को राजनीतिक पार्टी कहती है और इस देश की सत्ता के ऊपर काबिज है, यानी कि बीजेपी, वो नहीं चाहती है कि हमारे देश के लोग अंधविश्वास और पाखंड से दूर हटें। हमारे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ये चाहती है कि हमारे देश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अंधविश्वास और पाखंड में पले रहें। बीते कुछ वर्षों में हमारे देश के अंदर से पाखंड अंधविश्वास की दुकान खत्म होने लग रही थी, इनकी दुकानें बंद हो रही थी। लोगों का इन तमाम बाबाओं से विश्वास उठने लगा था, इन तथाकथित चमत्कारों से विश्वास उठने लगा था। अभी इस बीच ये धीरेन्द्र शास्त्री मार्केट में आया, जो कि जोकरों की तरह हरकत करता था। आप खुद सोचिए कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लाइमलाइट में कब आया, क्योंकि ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कोई आज से तो ये अपना पाखंड वाला काम नहीं कर रहा है, ये तो कई वर्षों से पाखंड अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहा था। लेकिन लाइमलाइट में कब आया? लाइमलाइट में ये तब आया जब इसने जोकर की तरह हरकत करते हुए हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की और ऐसे करके इसने जोकराई वाला काम करना शुरू किया और लोगों को उकसाने का काम किया। बुलडोजर चलाने की बात की उन तमाम लोगों के ऊपर जो लोग तथाकथित रूप से हिंदुओं के घर के ऊपर पत्थर फेंका करते थे। और इन तमाम वक्तव्यों के बाद मीडिया ने इसे दोनों हाथों से लपक लिया और इसकी खूब प्रचार करने शुरू कर दिए। बीजेपी ने भी इस बाबा का जमकर समर्थन किया। बीजेपी का आईटी सेल पूरी तरीके से इस बाबा के समर्थन में कूद पड़ा, जिसके बाद से हमारे देश के लोग इस बाबा के चक्कर में पड़ गए। बीजेपी के समर्थक सबसे ज्यादा इस बाबा के भक्त बन गए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि इस बाबा ने जब से पॉलिटिकली बयान दिया, उसके बाद से बाबा फेमस हो गया। बीजेपी को यह लगा कि इस बाबा के जरिए देश में हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि हिंदुओं को अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा संख्या में किया जा सकता है। इसलिए इस बाबा को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया गया, ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार किया गया। खैर दोस्तों, इस पाखंडे की दुकान बिहार के अंदर बहुत जोरों शोरों से चल रही है। 6-7 लाख लोग इस पाखंडी को देखने के लिए आए हैं। लेकिन यही बिहार के लोग हैं, अगर इनको बोल दिया जाए कि रोजगार मांगने के लिए, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने के लिए, विकास करने के लिए तुम्हें सड़कों के ऊपर आना है, सरकारों से सवाल करना है, तो कभी इतने लोग नहीं आ सकते हैं दोस्त। लेकिन अंधविश्वास और पाखंडी बाबा को देखने के लिए, अपना भविष्य जानने के लिए इतने सारे लोग इस पाखंडी के दरबार में आ चुके हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धर्म का जो नशा होता है वो अफीम से भी ज्यादा होता है, गांजे, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इन सब से कहीं ज्यादा होता है। आप आतंकवादियों को देख लीजिए ना, जो आतंकवादी हैं वो अपने शरीर के ऊपर बम बांध के क्यों उड़ने को तैयार हो जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ इस धर्म के नशे के वजह से। और इसी तरीके से हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धर्म का नशा करते हैं, और जब धर्म का नशा इनके ऊपर चढ़ जाता है तो सही और गलत का फर्क ये लोग भूल जाते हैं और कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, कुछ लोगों ने ये भी इस बाबा से मांग कर दी कि बाबा जी, आप इतने ही बड़े ज्ञानी हो, इतने ही बड़े भविष्य देखने वाले हो, तो ये भी बता दीजिए कि बेचारा जो मनीष कश्यप तमिलनाडु के अंदर बंद है, आखिर ये कब जेल से छूटेगा? उसकी भी पर्ची थोड़ी निकलवा देते तो हम लोग जान जाते कि आप कितने बड़े ज्ञाता हैं, कितने बड़े भविष्य देख सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भैया, अगर बाबा आप इतने ही बड़े भविष्यवक्ता थे तो आपको तो ये भी मालूम रहा होगा कि पुलवामा का आतंकी हमला कब होने वाला है। आप इतने ही बड़े ज्ञाता हैं तो ये भी बता दीजिए कि यूक्रेन और रशिया के अंदर जब युद्ध हो रहा है ये कब खत्म हो जाएगा। तो ये तमाम सवाल
लोगों ने इस बाबा से किए हैं। मैं तो भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, हे ईश्वर, हमारे देश के लोगों को पाखंड और अंधविश्वास से आप मुक्ति दिलाइए। आप सभी लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात करूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।